हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 25 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। हमारा आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका भारत की नदियाँ। तो रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं वो एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? तो देखिए, जो सांगपो नदी है उसका दूसरा नाम क्या है? तो सांगपो नदी को हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में होते हुए ये आपका अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इस तरफ आता है नॉर्थ ईस्ट में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। तो ये लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर? तो देखिए, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी? तो देखिए, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से 3 नदी निकलती है। पहली नदी जो निकलती है सिंधु, वो जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में गिरती है। दूसरी आपका सतलज, जो कि आपका पंजाब होते हुए पूरे इंडिया में घूमते हुए ये आपके जाके सिंधु को जाके मिल जाती है। और तीसरी नदी है आपका ब्रह्मपुत्र, वो आपका नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये 3 नदियां हैं, तो मतलब आपका ए बी सी तीनों, इनमें से सभी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो माजुली नदी द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है और ये आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर में बनता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? देखिए, अगर आप इंडिया का रिवर का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो ऊपर से आती हैं और नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, उनका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ ही रहता है। कोई भी नदी आप ले लीजिए, साउथ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, पर इंडिया में एक नदी ऐसी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, और इस नदी का नाम है बेतवा नदी, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, गोकक या श्रावती? तो इन चारों में जो कपिलधारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी निर्माण करती है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। और भेड़ाघाट का वाटरफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मध्य प्रदेश टूरिज्म में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा या स्वर्णरेखा? तो ज्वारनद मुख का जो निर्माण है वो नर्मदा नदी करती है। अभी ज्वारनद मुख क्या होता है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी कि इन तीनों में कौन सी नदी है जो कि एक दूसरे से अलग है? 3 सेम है और एक जो है आपका अलग है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो इन चारों नदी को अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप मैप में देखेंगे, रिवर्स मैप में, तो आप पाएंगे कि नर्मदा का जो फ्लो है वो कहाँ जाती है? तो वो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, बाकी कावेरी जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में, और गोदावरी भी आपका बे ऑफ बंगाल में ही जाके गिरती है। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका जो अरब सागर में गिरती है इसीलिए ये जो है इन तीनों से अलग है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, तापी, मांडवी या महानदी? तो इन चारों में जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती, तो ए करेक्ट आंसर होगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा और एस्चुरी एक ही बात है, तो गंगा जो है आपका करेक्ट आंसर। गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती, तो ताप्ती करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेल्टा का निर्माण महानदी, गोदावरी और गंगा तीनों करती है, ताप्ती नहीं करती, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती और नर्मदा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी क्या होता है? तो ऐसी नदी, अगर आप देखेंगे कोई भी नदी जो होती है वो एक स्थान से निर्माण होती है और वो फिर जाकर के किसी ओशन में जाकर के गिर जाती है।
ठीक है। पर इसमें इन चारों में से एक नदी ऐसी है जो कि भूमि बंधित है, यानी कि वो भूमि से ही शुरू होती है और भूमि में ही जा करके विलीन हो जाती है, वो जो है आपका समुद्र तक नहीं जाती है। तो ऐसी नदियों को भूमि बंधित नदी कहते हैं। तो तापी, कृष्णा, लूनी और नर्मदा में लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? सबसे बड़ी वाहित नदी या सबसे ज़्यादा प्रवाहित नदी जो है भारत में वो गंगा नदी है। वैसे सिंधु सबसे लंबी नदी है पर वो इंडिया में नहीं बहती, इस हिसाब से गंगा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी क्यांग द्वारा या हांगहो द्वारा? तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा का जो निर्माण है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा, तापी या राप्ती? ए ऑप्शन एक एवं दो, एक, दो एवं तीन, एक एवं तीन या एक, दो एवं तीन? इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आता है। तो पश्चिम की ओर देखेंगे तो क्या हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो पश्चिम की ओर तो नर्मदा जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये कहाँ जाती है? तो अरब के सागर में। तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तापी भी जो है इसके बराबर वाली नदी है, ये भी पश्चिम की ओर। तो ये दो, राप्ती जो है वो आपका इस तरफ जाती है। तो एक और दो करेक्ट आंसर होगा। मानस किस नदी की उपनदी है? उपनदी मतलब सहायक नदी, इसे सहायक नदी या उपनदी एग्जाम में आता है। तो मानस किसकी उपनदी या सहायक नदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्र की? तो मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्त वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली या कृष्णा? तो इन चारों में हुगली नदी है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नदियों को जोड़ने की परियोजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो नदियों को, जैसे गंगा और यमुना हो गया, इन दोनों के पानी को आपस में जोड़ने का जो प्रस्ताव है, या ऐसे बड़े बड़े जो नदियां हैं, इन दोनों के दो नदी के पानी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव ये राजग सरकार यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के शासनकाल में इसे सोचा गया है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर या गोमती? तो देखिए इन चारों में ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो कोसी नदी को किसका शोक? तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कहाँ का शोक? बिहार का शोक कहा जाता है। इसीलिए ये क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली? तो सबसे बड़ा नदी मुख यानी कि जो नदी का मुहाना है वो सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो हुगली नदी का है। और ये हुगली नदी कहाँ पे बहती है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी मानी जाती है, हुगली और दामोदर दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, व्यास, झेलम या सिंधु? तो देखिए पंजाब जो है वो 5 नदियों से मिलकर के बना है और इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो इंडस नदी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक या गोदावरी? देखिए दो पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला किसको बोलते हैं? अगर सिर्फ एक पहाड़ है तो उसको माउंटेन बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। पर ऐसे ही पहाड़ का जो है बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, ऐसे तो इनको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तो दो पर्वत श्रृंखला के बीच में, तो एक पर्वत श्रृंखला ये हो गया और दूसरा पर्वत श्रृंखला मान लीजिए ये हो गया। इन दोनों के बीच में से जो रिवर क्रॉस होती है, तो ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली। तो मान लीजिए इधर आपका विंध्याचल है और यहाँ पे आपका सतपुड़ा है, तो इन दोनों के बीच में से कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही या कृष्णा? तो इन चारों में देखिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका नर्मदा, जिसको गुजरात की और मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका ताप्ती नदी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका माही नदी, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर। माही नदी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसलिए माही इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी? अभी प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? तो अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो ऊपर का जो भारत है वो नॉर्मल, जिसे नॉर्मल भारत बोलते हैं, तो ऊपर का भारत है। और नीचे जो आपका दक्षिण भारत है इसको आपका प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमानी या यमुनोत्री हिमानी? तो शारदा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इससे रिलेटेड एग्जाम में। और शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका मिलाम हिमनद में, तो एक करेक्ट आंसर होगा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? तो अमरकंटक में बेसिकली 3 नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है अमरकंटक में वो है आपका नर्मदा नदी, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करना है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन या गंगा? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो मैं एक क्वेश्चन में इसको डिटेल में समझाया हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। नीचे मैं आंसर की है, ताकि बाद में अगर आपको पीडीएफ से प्रिपरेशन करना हो तो ये आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए